वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। तो आपका फिर से स्वागत है फार्मा गाइड हिंदी पे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम फार्मास्यूटिक्स डी फार्मेसी सेकंड ईयर का बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, जिसे कहा जाता है सस्पेंशन के बारे में एमसीक्यूज देखने वाले हैं। टॉप 25 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से लगभग चांसेस है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से कवर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं कर दिया है, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए, तो डियर स्टूडेंट, हम जो है वो कंप्लीट फार्मास्यूटिक्स सेकंड के जो है वीडियो बना के रख रहे हैं और आपको जो है यूट्यूब पे हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए, सबसे पहला एमसीक्यू है हमारा, पार्टिकल साइज ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल इन द सस्पेंशन शुड बी। जो पार्टिकल साइज रहती है सस्पेंडेड पार्टिकल में, सस्पेंशन में प्रेजेंट, वो कितने रहती है? 0.5 to 5 माइक्रॉन, 0.5 to 50 माइक्रॉन, 0.5 to 1 माइक्रॉन एंड 0.5 to 10 माइक्रॉन। तो कितने रह सकती है वो सस्पेंडेड पार्टिकल की साइज? वह रहती है 0.5 to 5 माइक्रॉन। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 2, स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन इज परफॉर्म एक्सेप्ट देन। जो सस्पेंशन की स्टेबिलिटी रहती है वो परफॉर्म की जाती है कौन से मेथड से? उसमें एक मेथड नहीं रहती। कौन सी मेथड है वो? सेडिमेंटेशन, मैकेनिकल, माइक्रोमेट्रिक या फिर इलेक्ट्रोकाइनेटिक मेथड। तो कौन सी मेथड है जो कि स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन को मदद नहीं करती? तो वह मेथड है मैकेनिकल मेथड। देन उसके बाद क्वेश्चन 3, 1 ड्रॉप इज इक्वल टू, 1 ड्रॉप कितना रहता है? 0.06 ml, 0.07 ml, 0.08 ml या फिर 0.09 ml। तो कितना रहता है? 1 ड्रॉप मीन्स 0.06 ml। देन उसके बाद वाई द कैओलिन इज रिक्वायर्ड टू बी स्टेरिलाइज। कैओलिन स्टेरिलाइज क्यों की जाती है? मेड फॉर एक्सटर्नल यूज के लिए, या फिर स्टेरिलाइजेशन क्रिएट द गुड अपीयरेंस, या फिर मेड फॉर इंट्रावेनस रूट के लिए, या फिर मेड फॉर इंटरनल यूज के लिए। तो किसके लिए जो है कैओलिन स्टेरिलाइज की जाती है? क्योंकि कैओलिन जो है मेड फॉर इंटरनल यूज़ के लिए जो है वो कैओलिन यूज़ की जाती है, इसीलिए वो स्टेरिलाइज की जाती है। देन उसके बाद विच मॉर्टल शुड बी यूज्ड टू द पाउडर पोटेंट ड्रग। कौन सा ऐसा मॉर्टल पिस्टल है जो कि पाउडर पोटेंट ड्रग के लिए यूज़ किया जाता है? पोर्सिलिन मॉर्टल है, स्टोन मॉर्टल है, ग्लास मॉर्टल है या फिर सीमेंट मॉर्टल है? तो कौन सा मॉर्टल है जो कि यूज़ किया जाता है पोटेंट ड्रग के लिए? तो वह है हमारा ग्लास मॉर्टल, ऑप्शन सी। देन उसके बाद व्हाट इज द यूज ऑफ बेंजोइक एसिड इन द कोडेन लिंक्टस बीपीसी। तो बेंजोइक एसिड का क्या यूज है जब कोडेन लिंक्टस ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं? एंटीऑक्सीडेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट या फिर प्रिजर्वेटिव। तो क्या रहता है बेंजोइक एसिड इन कोडेन लिंक्टस? यह क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसका आंसर जो है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिपिएंट एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव। नीचे दिया गया कौन सा एक्सिपिएंट जो है वो प्रिजर्वेटिव करके यूज़ किया जाता है? थायोमर्साल, टाइलोजोपॉल और बेंजेथेनियम क्लोराइड या फिर सॉर्बिटान मोनोलैक्टेट। तो कौन सा ऐसा एक्सिपिएंट है जो कि प्रिजर्वेटिव करके यूज होता है? तो वह है थायोमर्साल, ऑप्शन ए। देन क्वेश्चन 8, बफरिंग एजेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज। बफरिंग एजेंट को ऑल्सो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पीएच मॉडिफायर, वेटिंग एजेंट, थिकनिंग एजेंट या फिर स्वीटनिंग एजेंट। तो क्या कहा जाता है बफरिंग एजेंट को? तो बफरिंग एजेंट को कहा जाता है पीएच मॉडिफायर्स। देन उसके बाद सैक्चारिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सैक्चारिन किसका एग्जाम्पल है? ह्यूमेक्टन का, नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट का या फिर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट का या फिर फ्लेवरिंग एजेंट का? तो सैक्चारिन किसका एग्जाम्पल है? सैक्चारिन आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट का एग्जाम्पल है। उसके बाद सस्पेंडिंग एजेंट आर इम्पार्ट्स। सस्पेंडिंग एजेंट इम्पार्ट्स क्या इम्पार्ट्स करते हैं वो? सोलिबिलिटी, एब्जॉर्प्शन, वेटिंग, विस्कोसिटी। तो क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? ये भी आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज फॉर यू, फॉर द गिविंग मी द आंसर एंड आई विल शो यू योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। Then question 11, डायसोडियम इटिडा इज एन एग्जाम्पल ऑफ चेलेटिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव, फ्लेवरिंग एजेंट या फिर स्वीटनिंग एजेंट। तो डायसोडियम इटिडा क्या किसका एग्जाम्पल है? तो डायसोडियम इटिडा इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ चेलेटिंग एजेंट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल कोलोरेंट। नेचुरल कलरेंट कौन सा है? ईओसिन है, कैरोटीनॉइड्स है, इरिथ्रोसिन है या फिर अमरनाथ है, अमरनाथ है।
तो क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर, नेचुरल कलरेंट कौन सा है, कैरोटीनॉइड्स। देन उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन कैन बी इवोल्यूटेड, जो सस्पेंशन है उसकी स्टेबिलिटी इवोल्यूटेड की जाती है किस प्रकार से, सेडिमेंटेशन वैल्यू से, या फिर डिग्री ऑफ फ्लैकुलेशन से, या फिर रीडिस्पर्सिटी से, या फिर ऑल ऑफ अबोव, सारे से। तो क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर, द स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन कैन बी इवोल्यूटेड बाय ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, दैट इज सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, डिग्री ऑफ फ्लैकुलेशन, देन रीडिस्पर्सिटी। देन उसके बाद फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल रेंजिंग फ्रॉम डैश टू फॉर्म अ स्टेबल सस्पेंशन, जो फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल है उनकी साइज कितनी रहती है जो कि स्टेबल सस्पेंशन बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, 0.5 to 5 माइक्रॉन, 0.5 to 5.5 माइक्रॉन, 5 to 5.2 माइक्रॉन, या फिर 0.5 to 2 माइक्रॉन। तो कितने रहती है उसकी साइज, तो उसकी साइज रहती है 0.5 to 5 माइक्रॉन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Then question number 15. A suspension should be free from the gritty particle to avoid the irritation is the type of. तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है सस्पेंशन जो कि फ्री रहता है ग्रिटी पार्टिकल से, अवॉइड करता है इरिटेशन, वो कौन से टाइप का है, इंस्टिल इनटू द आई कैविटी, इंजेक्टेड वाया द पैरेंटेरा एडमिनिस्ट्रेशन, अप्लाई ऑन टॉपिकली, या फिर टेकन ओरली। तो कौन सा ये रह सकता है, वह रहता है हमारा इंस्टिल्ड इनटू द आई कैविटी। तो 15 नंबर का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सस्पेंशन, नीचे दिया गया कौन सा सस्पेंशन नहीं है, ओरल सस्पेंशन, पैरेंटेरा सस्पेंशन, इंट्राडर्मल सस्पेंशन और ऑफ्थैलेमिक सस्पेंशन। तो कौन सा सस्पेंशन नहीं है, टाइप ऑफ सस्पेंशन नहीं है, तो इंट्राडर्मल इज नॉट अ टाइप ऑफ सस्पेंशन। देन क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिपिएंट यूज टू मास्क द बिटर टेस्ट ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन की बिटर टेस्ट मास्क करने के लिए कौन सा एक्सिपिएंट यूज किया जाता है, बिस्मथ कार्बोनेट, क्लोरामफेनिकॉल पाल्मेट, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर बेलाडोना ट्रिच्यूरेट। तो कौन सा ऐसा एक्सिपिएंट है जो कि मास्क करता है बिटर टेस्ट ऑफ सस्पेंशन, तो क्या रह सकता है इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर है क्लोरामफेनिकॉल पाल्मेट, मतलब ऑप्शन बी। देन क्वेश्चन नंबर 18 है वो 17 हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सस्पेंशन इज मोर पैलेटेबल देन अदर, कौन सा ऐसा सस्पेंशन है जो कि मोर पैलेटेबल रहता है, सोल्यूबल डेरिवेटिव्स का, रिएक्टिव डेरिवेटिव्स का, प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग डेरिवेटिव्स का, या फिर इनसोल्यूबल डेरिवेटिव्स का। जो फॉलोइंग टाइप ऑफ सस्पेंशन इज मोर पैलेटेबल देन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इनसोल्यूबल डेरिवेटिव्स। देन इन विच टाइप ऑफ सस्पेंशन रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज स्लो, तो कौन से टाइप ऑफ सस्पेंशन में रेट ऑफ सेडिमेंटेशन स्लो रहता है, नॉन फ्लैकुलेटेड में, फ्लैकुलेटेड में, ओरल में, या फिर ऑक्यूलर में। तो नॉन फ्लैकुलेटेड में क्या रहता है, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन स्लो रहता है। देन क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स, ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स कौन सा नीचे दिया गया है, तो स्वीटनिंग एजेंट, एमल्सिफाइंग एजेंट, चेलेटिंग एजेंट, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो स्वीटनिंग एजेंट इज द टाइप ऑफ ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 21, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फ्लैकुलेटेड सस्पेंशन, फ्लैकुलेटेड सस्पेंशन के रिगार्डेड करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, sediment is easy to redisperse, sediment is loosely packed, sediment is formed slowly, या फिर particle forms loose aggregate structure। तो क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज sediment is formed slowly। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, द फिजिकल चेंज में ऑलमोस्ट भी, फिजिकल चेंज कैसा रहता है, विजिबल रहता है, इनविजिबल रहता है, क्लियर रहता है, या फिर टर्बिड रहता है। तो फिजिकल चेंज कैसा रहता है, विजिबल रहता है, जो कि हमें हमारे आंखों से दिखाई देता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, द ड्रग्स आर मोस्टली एब्जॉर्ब फ्रॉम एम्प्टी स्टमक, फिल्ड स्टमक, स्टमक विद द न्यूट्रिएंट एंड विटामिन, एंड स्टमक हैविंग द मोर HCl। तो किस स्टमक से जो है ज़्यादा ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है, तो ज़्यादा ड्रग का एब्जॉर्प्शन कौन से स्टमक से होता है, एम्प्टी स्टमक से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, नीचे दिया गया कौन सा मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म नहीं है, इनेमाज, गार्गल, सोल्यूशन, सस्पेंशन। तो क्या रह सकता है करेक्ट आंसर, सस्पेंशन इज नॉट अ मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, बाकी के मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है। देन उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन इज परफॉर्म एक्सेप्ट देन,
जो स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन रहती है वो परफॉर्म की जाती है, एक को छोड़ के। ये पहले भी हो चुका है एमसीक्यू, बाद में फिर भी लेते हैं हम। सेडिमेंटेशन मेथड, माइक्रोमेट्रिक मेथड, या फिर मैकेनिकल मेथड, या फिर इलेक्ट्रोकाइनेटिक मेथड। तो कौन सी मेथड से जो है वो परफॉर्म स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन परफॉर्म की जाती है, एक्सेप्शन है वो मैकेनिकल मेथड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर यह वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के जो है एजुकेशनल कंटेंट और एमसीक्यूज आपको मिल सके और आप जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स आपके एग्जामिनेशन में कवर कर सको। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।